Hello students, today we will start chapter 13 fun with magnets NCERT क्लास 6 साइंस। तो इस चैप्टर में आज हम लोग मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, ये सब सीखेंगे। इसके बाद इसमें ये भी देखेंगे कि मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, इनके पोल्स के बारे में भी सीखेंगे और मैग्नेट से हम लोग किस तरह से डायरेक्शन का पता लगाते हैं वो भी सीखेंगे। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, पहेली एंड बुजो वेंट टू ए प्लेस वेयर ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पिल्ड इनटू ए ह्यूज हीप। मतलब एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट मटेरियल होता है और कचरों का ढेर होता है। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, और वहाँ पे जो है कुछ एक्साइटिंग उनको देखने को मिलता है। ए क्रेन वॉज मूविंग टूवर्ड द हीप ऑफ जंक, और उस कचरे के ढेर के ऊपर जो है एक क्रेन आती है। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड ए ब्लॉक ओवर ए हीप, और उसका जो लॉन्ग हैंड होता है जो कि क्रेन का, वो कचरे के ढेर के ऊपर आता है। इट देन बिगेन टू मूव, और उसके ऊपर वो मूव करता है। गेस व्हाट, कह रहा है फिर बताइए क्या होता है। मेनी पीस ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक, और बहुत सारे जो आयरन के जो छोटे छोटे पीस होते हैं जंक, वो सब उसमें ब्लॉक में उसके चिपक जाते हैं। एज इट मूव्ड अवे, जैसे ही वो उससे दूर हटता है तो उसके ऊपर बहुत सारे जो है छोटे छोटे पीस चिपक जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्रेन है और यहाँ पे ये जो कचरे का ढेर है, जब इसका ये जो ब्लॉक है ये इस कचरे के पास आता है तो इस कचरे में जो भी कुछ आयरन के छोटे छोटे पीस हैं वो सब इकट्ठा होके इससे जो है चिपक जाते हैं। अब आगे देखेंगे, दे हैड जस्ट रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी ए मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंकयार्ड। अब उन्होंने बूझो और पहली ने जो है अभी तुरंत ही जो है थोड़े दिन पहले ही जो है मैग्नेट के बारे में किसी बुक में पढ़ा था, और उन्होंने उसमें ये पढ़ा था कि एक जो क्रेन होती है उसमें उसके एंड में जो है मैग्नेट होता है जिससे कि आयरन जो है चिपक जाता है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव इवन एन्जॉयड प्लेइंग विद देम, आपने भी जो है मैग्नेट को जो है देखा होगा और उससे जो उसके साथ जो है खेला भी होगा। हैव यू सीन स्टिकर दैट रिमेन अटैच्ड टू द आयरन सरफेस लाइक एल्मेरा और डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, आपने अपने घरों में जो है मैग्नेट्स को अपनी एल्मेरा में या फिर स्टिकर के फॉर्म में जो है एल्मेरा वगैरह में देखा होगा चिपके हुए, या फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो है उसको भी लगा हुआ देखा होगा। इन सम पिन होल्डर द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, और जो पिन होल्डर्स होते हैं उनमें भी जो है बीच में जो है मैग्नेट होता है जिसमें कि पिन वगैरह जो है चिपकी रहती हैं। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट लॉकिंग अरेंजमेंट, और कुछ पेंसिल बॉक्स भी जो आप भी यूज़ करते होंगे कि उनकी जो उसमें जो है एक मैग्नेट जो है छोटा सा लगा होता है, जिससे कि क्या होता है कि जब उसको बगैर लॉक किए ही जो है वो बंद हो जाता है, उसको जैसे ही पास में लाते हैं वो लॉक हो जाता है। सच स्टिकर्स पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट, तो इस तरह जो स्टिकर्स में, पिन होल्डर्स में और ये जो पेंसिल बॉक्सेस हैं इनमें क्या होता है, मैग्नेट इसके अंदर होता है। इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दिस आइटम ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हिडन इन दिस, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी आइटम है तो उसमें देखने की कोशिश करिए कि मैग्नेट उसमें कहाँ पे है। तो अब यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं कि ये जो है रेफ्रिजरेटर में अलग अलग जो है डिज़ाइंस में यहाँ पे स्टिकर जैसे चिपके रहते हैं, तो इनके पीछे क्या होता है, मैग्नेट होता है जो कि फ्रिज से चिपक जाता है। पेंसिल बॉक्स में यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेट्स होता है जो कि क्या होता है, जैसे इसको बंद करते हैं बगैर लॉक किए ही पेंसिल बॉक्स बंद हो जाता है। उसी तरह से ये जो पिन होल्डर है इसके बीच में यहाँ पे जो है मैग्नेट होता है जिससे इसमें सारी की सारी पिन जो है चिपकी रहती हैं, जिससे कि पिन को हम आसानी से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, तो अब तो ये मैग्नेट क्या होता है अभी हम लोगों ने देखा। अब मैग्नेट को किस तरह से, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला कि मैग्नेट है। इट इज़ सेड दैट देयर वाज ए शेफर्ड नेम मैग्नस, ऐसा कहा जाता है कि एक चरवाहा था जिसका कि नाम मैग्नस था, हु लिव्ड इन एंसेंट ग्रीस, जो कि ग्रीस में रहता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड एंड शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग, और वो अपने जो भेड़ और बकरी जो थे उसको पास वाले माउंटेन में जो है चराने के लिए जो वो ले जाता था। ही वुड टेक ए स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड, और उनको चराने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक स्टिक होती थी जिससे कि वो अपने भेड़ और बकरी को जो क्या करता था, कंट्रोल करता था। द स्टिक हैड ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन
अटैच्ड एट वन एंड, और उसकी स्टिक में एक एंड में एक छोटा सा आयरन का जो है एक सिरे पे पीस लगा होता था। वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम ए रॉक ऑन द माउंटेन साइड। जब वो माउंटेन साइड में था तो उसको ऐसा लगा कि उसकी जो स्टिक है रॉक से चिपक गई है और उसको उससे अलग करना मुश्किल हो रहा था, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये इसकी स्टिक जो है चिपक गई है, जिसको कि वो खींच रहा है पर उसको निकालने में मुश्किल हो रही है। इट सीम्स एज इफ द स्टिक वॉज बीइंग अटैच्ड बाय द रॉक, और ऐसा लग रहा था कि स्टिक जो है रॉक से चिपक गई है। द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट एंड इट अटैच द आयरन टिप ऑफ द सेफर्ड स्टिक। अब ये जो रॉक थी ये क्या थी? नेचुरल मैग्नेट थी, जिससे कि क्या हो रहा था कि उसकी जो स्टिक में जो आयरन लगा था वो उससे चिपक गई थी। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, और इसी तरह से ऐसा कहा जाता है कि इसी स्टोरी की वजह से जो है मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, और इस रॉक को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट सेफर्ड, शायद इसको ये जो मैग्नेटाइट नाम दिया गया वो ये जो हम चरवाहे का नाम था उसके नाम के आधार पे दिया गया। मैग्नेटाइट कंटेन आयरन, मैग्नेटाइट में क्या होता है? आयरन होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज ए फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो मैग्नेटाइट है उसको सबसे पहले उसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? मैग्नीशिया में। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। अब मैग्नेट की डेफिनेशन क्या हो गई? द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि अट्रैक्ट की जो है प्रॉपर्टी पाई जाती है, आर नोन एज मैग्नेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। और दिस इज हाउ द स्टोरी गोज, और इस तरह से इसकी ये स्टोरी है मैग्नेट की कि मैग्नेट किस तरह से डिस्कवर हुआ। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन, और इस तरह से लोगों को पता चला कि कुछ रॉक्स होते हैं जिसमें कि आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। दे आल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी, और उनको ये भी पता चला कि ये जो स्मॉल पीसेस थे रॉक्स के, इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी। दे नेम्ड दिस नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल मैग्नेट, और इस तरह से ये जो नेचुरली ऑकरिंग जो मटेरियल थे इसका क्या नाम दे दिया गया? मैग्नेट। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड, और फिर बाद में आयरन के पीस से जो है मैग्नेट को बनाया जाने लगा। देयर आर नोन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट आयरन से बनाए जाते थे, लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, उसको क्या नाम दिया गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाउअडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप, और आजकल जो है ये आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है वो अलग अलग शेप में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, या फिर बॉल एंडेड मैग्नेट। यहाँ पे ऊपर जो है फिगर 13.4 में अलग अलग शेप के जो है मैग्नेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग शेप के यहाँ पे ये बार मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये जो है आपका हॉर्स शू मैग्नेट है, फिर ये जो है बॉल एंडेड मैग्नेट का ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। फिर इसके में अब एक एक्टिविटी है मैग्नेट की, जो अब इसको देखते हैं। टेक ए प्लास्टिक और पेपर कप, एक जो है प्लास्टिक या फिर पेपर कैप को लेंगे इस एक्टिविटी में, फिक्स इट ऑन ए स्टैंड, और उसको जो है एक स्टैंड में फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एज सुन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, क्लैंप की हेल्प से उसको फिक्स कर देंगे। तो अब इसको पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं कि यहाँ पे इस वाले डायग्राम में एक यह पेपर कप लिया गया है और उसको यहाँ पे स्टैंड में फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एज सुन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, क्लैंप की हेल्प से उसको फिक्स कर देंगे। तो अब इसको पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं कि यहाँ पे इस वाले डायग्राम में एक यह पेपर कप लिया गया है और उसको यहाँ पे क्लैंप की हेल्प से इसको स्टैंड में फिक्स कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। प्लेस ए मैग्नेट इनसाइड द कप। अब ये जो कप लिया है उसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे? एक मैग्नेट डाल देंगे एंड कवर इट विथ ए पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, और उसको एक पेपर, उस पेपर कप को एक पेपर की हेल्प से कवर कर देंगे जिससे हमको मैग्नेट दिखाई ना दे। अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब एक आयरन की क्लिप लेंगे, उसमें क्या कर देंगे? उसको एक थ्रेड से अटैच करेंगे। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। जो
थ्रेड का जो दूसरा एंड है, एक एंड में तो क्लिप आयरन की लगा देंगे और दूसरे एंड को जो है स्टैंड के बेस से अटैच कर देंगे। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में, यहाँ पे क्या किया गया है कि एक स्टैंड लिया गया है और इससे जो है ये जो हमने कप लिया है उसको जो है अटैच कर दिया है। अब इसको क्या करा है, ऊपर से इसको यहाँ से एक कवर कर दिया है पेपर से, जिससे कि हमें मैग्नेट दिखाई ना दे। अब यहाँ पे और देखेंगे कि एक पेपर की क्लिप ली गई है जिसको कि थ्रेड से बांध दिया गया है। थ्रेड का एक हिस्से में तो हमने क्लिप लगा दी है और जो ये दूसरा हिस्सा है इसको इस बेस से बांध देंगे। अब इस एक्टिविटी में इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्लिप में हमने यहाँ पे ये जो क्लिप में थ्रेड बांधा है, थ्रेड की जो हाइट है वो छोटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी ना हो कि ये जो है ग्लास तक पहुंच जाए। अगर ऐसा होगा तो ये एक्टिविटी जो है वर्क नहीं करेगी। इसमें थ्रेड की जो हमको हाइट लेनी है, जो लेंथ लेनी है थ्रेड की, वो कम लेनी है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा, माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। मतलब जो हमें थ्रेड लेना है उसकी लेंथ जो है हमको छोटी लेनी है। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब क्या करना है, जो क्लिप आयरन की है उसको जो ये कप लिया है इसके नीचे यहाँ पे देख रहे हैं बेस के पास लाना है। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट। तो हम देखेंगे कि ये जो क्लिप है ये हवा में ही जो है ऊपर, जैसे काइट होती है, लाइक ए काइट, मतलब काइट की तरह जो है ऐसे खड़ी रहती है बगैर किसी सपोर्ट के। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो क्लिप है ये आयरन की बनी है और इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या होता है, ये क्लिप इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होती है और इस तरह से ये इसमें बिल्कुल जो है खड़ी रहती है, बिल्कुल काइट जैसे, काइट के फॉर्म में खड़ी रहती है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे पूरी हो गई। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं उसके लिए पहले एक्टिविटी 2 देखेंगे। लेट अस वॉक विथ ए फुट स्टेप ऑफ मैग्नेस, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड आयरन। अब कह रहा है कि एक वॉक पे जाना है, मैग्नेस वॉक पे, लेकिन इस बार क्या करना है कि पोजीशन चेंज कर देनी है मैग्नेट की और आयरन की। देयर विल बी ए मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर सेफर्ड स्टिक। पहले अभी हमने जो बताया कि सेफर्ड स्टिक के जो एंड में उसमें क्या लगा हुआ था, आयरन लगा हुआ था, लेकिन अभी उसकी जो सेफर्ड जो चरवाहे की जो स्टिक है उसमें क्या लगाना है, हमको मैग्नेट लगाना है। देयर विल बी ए मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर सेफर्ड स्टिक। वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट टू ए हॉकी स्टिक। अब इसके लिए आप मैग्नेट लगा सकते हैं हॉकी स्टिक में या फिर वॉकिंग स्टिक में या क्रिकेट विकेट, किसी भी चीज़ में आप मैग्नेट लगा सकते हैं विथ ए टेप और सम ग्लू। टेप और सम ग्लू की हेल्प से जो है मैग्नेट लगा सकते हैं। लेट अस नाउ गो आउट ए मैग्नेस वॉक। और फिर हमको कहाँ क्या करना है, एक मैग्नेस वॉक के लिए जाना है। थ्रू द स्कूल प्ले ग्राउंड, वॉट डज अवर मैग्नेस स्टिक पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। अब उसके लिए आप अपने स्कूल ग्राउंड में भी जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो हमारी स्टिक है वो हमारे स्कूल प्लेग्राउंड से जो है क्या क्या चीज़ें जो है पिक करती है। वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम, हमारे जो क्लासरूम में है क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज़ फ्रॉम योर सराउंडिंग। अब अपने जो डेली यूज़ के हैं ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में क्या करने हैं, उनको कलेक्ट करने हैं। टेस्ट दीज विद द मैग्नेस स्टिक, और इन सभी ऑब्जेक्ट को जो मैग्नेस स्टिक है उसकी हेल्प से टेस्ट करना है। यू कैन आल्सो टेक मैग्नेट, इसके लिए आप स्टिक की जगह मैग्नेट भी ले सकते हैं। टच दिस ऑब्जेक्ट विथ इट एंड ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट इज स्टिक टू द मैग्नेट। अब इन्हीं सब चीज़ों को टच करना है मैग्नेट स्टिक से या फिर मैग्नेट से। प्रिपेयर ए टेबल इन योर नोटबुक, और इसके बाद आपको अपनी नोटबुक में एक टेबल बनानी है, जैसे कि टेबल यहाँ पे 13.1 दी गई है आपकी बुक में, ये देख रहे हैं। इस तरह की टेबल आपको बनानी है जिसमें क्या करना है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस जिस ऑब्जेक्ट को आप मैग्नेट से टेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है आयरन बॉल, स्केल, शू। अब यहाँ पे मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज़ मेड, अब ये सारे ऑब्जेक्ट जिससे बने हुए हैं, जैसे कि आयरन बॉल किससे बना हुआ है वो यहाँ हमने लिख दिया आयरन से बना है। फिर स्केल किससे बना है, यहाँ प्लास्टिक से बना है। अब स्केल कोई कोई स्केल आयरन के भी होते हैं, अगर आयरन का बना है तो यहाँ आयरन लिख देंगे। शू किससे बना हुआ है, लेदर का। तो ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बने हैं वो हमको यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिखना है। फिर थर्ड कॉलम में हमको क्या करना है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो मैग्नेट के द्वारा क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो यस लिखेंगे और नहीं हो रहे हैं तो नो लिखेंगे। तो इस तरह की टेबल बनानी है।
एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और इस तरह से आपको अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट दैट आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। अब जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये जो लास्ट कॉलम है उसको कह रहा है यहाँ पे देखना है और बताना है कि क्या क्या चीज़ें इससे अट्रैक्ट हो रही हैं। नाउ मेक ए लिस्ट मटेरियल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। फिर हमको लिस्ट क्या बनानी है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो किस किस चीज़ों से बने हैं। इज़ देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। क्या जितने ऑब्जेक्ट हैं उनमें जो अगर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या उनमें कोई ऐसी चीज़ कॉमन है। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटीरियल। तो ये इस एक्टिविटी को करने के बाद हमको पता चलता है कि मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टन मटेरियल, मैग्नेट जो है कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं, वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट, और कुछ ऐसे भी हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टूवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। तो ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, द मटेरियल विच आर अट्रैक्ट टूवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। ऐसे मटेरियल को हम लोग जो है मैग्नेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो मैग्नेट से अब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड ए मैग्नेट, और जो मटेरियल जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट मटेरियल डिड नॉट यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम द टेबल 13.1। अब कह रहा है जो 13.1 अभी हमने टेबल दिखाई उसमें जो है कौन से मटेरियल हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक हैं। तो इस सॉइल ए मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, और फिर पूछा जा रहा है कि सॉइल जो है वो मैग्नेटिक है कि नॉन मैग्नेटिक है। तो सॉइल में भी कुछ ऐसे आयरन के छोटे छोटे जो हैं पीस होते हैं जो कि उसमें जो है मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सॉइल एज सच में मैग्नेटिक नहीं है। उसमें कुछ जो है आयरन के पीसेस होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि थर्ड ऊपर वाले कॉलम में जैसे कि ये हमने जो भी ऑब्जेक्ट लिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे तो खाली 3 लिए गए हैं, आप और से बहुत सारे ऑब्जेक्ट के नेम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आयरन बॉल आयरन से बनी तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है। स्केल जो है प्लास्टिक का बना है तो नहीं हो रही है। शू लेदर के हैं तो ये भी नहीं हो रहा है। और भी यहाँ पे इस तरह बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि उनको जो है ये किस किस चीज़ों से बनी है और वो अट्रैक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो यहाँ पे लिस्ट में लिखनी है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉलम 1 में होंगे जो कि आयरन के बने होंगे, तो वो सभी सब क्या होंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो नो आ रहा है मतलब जो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं वो क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक हैं, और जो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट से वो क्या है, मैग्नेटिक हैं। तो इस तरह से भी हमने देखा कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। फिर यहाँ पे बूझो का एक क्वेश्चन है। बूझो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू। बूझो का एक क्वेश्चन क्या है कि ए टेलर वॉज स्टिचिंग बटन ऑन हिज शर्ट। जो एक शर्ट में जो है बटन लगा रहा है टेलर। द निडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, और उसके हाथ से क्या होती है, निडल जो है स्लिप होके नीचे गिर जाती है फ्लोर में। कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द निडल। तो क्या आप उसकी टेलर की हेल्प कर सकते हैं निडल को ढूंढने के लिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैग्नेट की हेल्प से उसको निडल को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि निडल जो है आयरन की बनी है और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी और क्या होगा, वो आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से अभी हमारा जो है ये चैप्टर अभी हम यहीं तक जो है पढ़ते हैं। इसके बाद जो है आगे में इसके और भी जो इस चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी हैं उसको अब हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। अपने इस चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।